हेलो एवरीवन, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द जू जो है वो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये क्लास पसंद आएगा और इसके बारे में जो है हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से किसी जानवर को कैद करते हैं तो उसे कैसा फील होता है। और इस पोएम के द्वारा जो राइटर हमें मैसेज देना चाहते हैं, इस पोएम के पढ़ने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो चलिए देखिए पहले क्या पोएम पढ़ने से पहले क्या बताया गया है इसमें। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में राइटर ने, इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने जो टाइगर जू में रहता है और जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है यानी कि जंगल में रहता है, उन दोनों के बीच के अंतर को जो है वो बताया है। उन दोनों के बीच में क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या मानसिकताएं होती हैं, उनको जो है वो राइटर ने जो है वो बताया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो है पहले जो है जू में फ्रॉम जू टू द जंगल, पहले वो जू में होता है, उसके बाद जंगल में जाता है एंड द बैक अगेन टू जू, और फिर वापस जो है वो जू में आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि पोएम की शुरुआत जो होती है, शुरुआत के जो स्टेंजाज होते हैं उसमें जो है वो जू के बारे में बताया गया है, उसके बाद जंगल के बारे में बताया गया है कि जू का टाइगर कैसा होता है, उसकी मानसिकता कैसी रहती है, उसके रहन सहन कैसे होते हैं, और जंगल में जो टाइगर होता है वो कैसा होता है। और फिर वापस जो है इस पोएम में फिर से हम लोग जू में आ जाते हैं, यानी कि फिर से जू के टाइगर के बारे में जो है वो जानते हैं। राइटर ने हमसे कहा है रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोएम को थोड़ा शांतिपूर्वक पढ़िए एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और बताइए कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है, कौन सा ऐसा स्टेंजा है जो जू के टाइगर के बारे में बात कर रहा है और कौन सा स्टेंजा जो है वो जंगल के टाइगर में के बारे में बात कर रहा है। यानी कि कहा जाए तो इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे स्टेंजा में जो है वो टाइगर के बारे में वर्णन किया गया है और इन दोनों टाइगर में अंतर बताया गया है, जो जू में रहता है उसके में भी और जो जंगल में रहता है उसके में भी। तो आइए देखते हैं अपना पोएम अ टाइगर इन द जू का फर्स्ट स्टेंजा। He stuck in the vivid stripe and few step in his cage on pads of velvet quiet and quiet rays। देखिए क्वाइट रेज यहाँ पर दिया गया है, पहले ही जो है यहाँ पर विरोधाभास बताया गया है। तो पोएम की शुरुआत करते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। He stuck in the vivid steps, the few step in his cage on pad of velvet quiet in his quiet rays। ही मतलब यहाँ पर टाइगर से है, टाइगर को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है, ही कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह जो है यानी कि टाइगर जो है अपनी उन धारियों के साथ, वो जो है जो उसके ऊपर जो विभिन्न जो चमकदार धारियाँ होती हैं उन धारियों के साथ जो है वो केज में, यानी कि जो केज होता है कुछ कदम की जो दूरी होती है जो केज में उसको रखा जाता है उसमें वो चलता फिरता रहता है, चलता रहता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट यानी कि अपने गद्दीदार मखमली पंजों पर, किसमें, इन द क्वाइट रेज, काफ़ी गुस्से भरे में। क्वाइट रेज में भी रहता है, शांत भी रहता है और गुस्से में भी रहता है। तो देखिए यहाँ विरोधाभास कहा गया है, एक बार फिर से नज़र डालते हैं। ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्रेप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। यानी कि जो ये टाइगर है, ऐसा इस पैराग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये जो टाइगर है ये जू का टाइगर है, जू में रहने वाला है। और किस तरह से चलता है, वह अपने चमकदार धारियों के साथ जो है उस केज में जो कुछ स्टेप है, जो कुछ कदम की दूरियां हैं उनमें ही वो चलता फिरता रहता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने उस जो मखमली पंजों पर, काफ़ी शांतपूर्वक भी और क्रोधपूर्वक भी। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। आगे के स्टेंजा को देखते हैं। दूसरा,
तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पता चल गया होगा कि ये कहाँ का है। तो ये जी हाँ, ये है टाइगर इन द जू, यानी कि ये जू का टाइगर जो है वर्णन किया गया है। ऐसा टाइगर जो अपने केज के दायरे में ही जो है कुछ कदम जो है वो चलता फिरता रहता है अपनी चमकदार धारियों के साथ और अपने वेलवेट जो पैड होता है यानी उसका जो पंजा होता है उस पर आराम से चलता रहता है। वो क्रोधित भी रहता है और शांत भी रहता है, क्योंकि उसके गुस्से का कोई असर जो है वो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सलाखों के पीछे बंद रहता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये देखिए, ये स्टेंजा जो है अब चला गया है कहाँ पर, वाटर होल में के पास, यानी कि वाटर होल कहाँ पर है, जंगल में है। तो इस दूसरे स्टेंजा में हम लोग जंगल के टाइगर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। वह जो है घात लगाकर बैठा रहेगा घासों के बीच में। राइटर कहते हैं, पोएट कहते हैं कि वह अगर ये टाइगर जो है अगर जंगल में होता तो घात लगाकर जो है वो लंबी लंबी घासों में जो है वो सरकता होगा। एंड नियर द वाटर होल, कहाँ पर, वाटर होल के पास, किसी जलाशय के पास, वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से ताजे मोटे हिरन जो है वो गुजरते हैं। क्यों गुजरते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इस स्टेंजा में बताया गया है कि अगर यही टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है यानी फॉरेस्ट में रहता है तो वो कहीं ना कहीं घात लगाकर जो है लंबी लंबी घासों में छिपा रहेगा और घास जो है घास के थ्रू होते हुए भी वो घात लगाते हुए वाटर होल के पास जब भी कोई प्लम्प डियर्स आएंगे, कोई भी ताजे मोटे हिरन आएंगे, उनका वो शिकार जो है वो करेगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज इन द एट द एज ऑफ द जंगल। तो देखिए, इस पैराग्राफ से स्टेंजा के द्वारा भी हमें पता चल रहा है कि ये स्टेंजा जो है वो जंगल का जो है वो वर्णन करता है, जंगल के टाइगर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार। ही शुड बी स्नेरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी कि ये टाइगर अगर जंगल में होता तो क्या करता, वह कहा गया है कि जंगल के किनारों पर जितने भी घर होते हैं, जंगल के आसपास जितने भी घर होते हैं, उनको तो जो है वो चारों तरफ घूमकर जो है उनको डराता होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्ला टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरह से वो जो है अपने वाइट कलर के जो फैंग है, जो उसके दांत हैं, उनको जो है वो दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए जो है वो लोगों को, गांव के लोगों को जो है वो आतंकित करता होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर पोएट हमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जंगल में रहता टाइगर तो जंगल के आसपास जितने भी घर हैं उधर वो घूमता फिरता रहता, लोगों को घुराते रहता, डराते रहता, अपने वाइट फैंग को, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को जो है वो दिखाता रहता, अपने पंजों को दिखाता, एंड टेरराइजिंग द विलेजेस, और गांव के लोगों को जो है वो आतंक जो है वो करता रहता, उसके साथ उनको डराता रहता। आगे देखते हैं। तो इस स्टेंजा से भी पता चल रहा है कि ये भी स्टेंजा जो है वो जंगल के टाइगर के बारे में है। आगे के स्टेंजा में देखते हैं क्या बताया है राइटर ने। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब वो एक कंक्रीट सेल में जो है, यानी कि कंकड़ पत्थर के सेल में जो है, एक कमरे में जो है, एक पिंजड़े में जो है वो कैद हो गया है। लेकिन अब टाइगर के बारे में बता रहे हैं पोएटस कह रहे हैं लेस्ली नॉरिस कि अब जो ये पोएट है, जो टाइगर है, अब वो क्या हो गया है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब जो है वो कंक्रीट सेल में जो है वो लॉक्ड हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी शक्तियाँ अब उन बार के पीछे बंधी हुई है, यानी कि जो भी राड लगा हुआ है, जो भी छड़ लगा हुआ है, उनके पीछे उस जो बना हुआ है केज, उसके पीछे ही रह गई हैं, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, और जितने उस केज की लंबाई है, उस पिंजड़े की जितनी लंबाई चौड़ाई है, उसी में वो चलता फिरता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर, और कोई भी अगर उधर आता है जाता है तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से ये जो स्टेंजा है वो है टाइगर जो कि रहता है जू में, उसके बारे में बताया गया है और कहा गया है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब ये कंक्रीट सेल में बंद हो चुका है, लॉक हो गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, अब उसकी सारी शक्तियाँ उस बार के पीछे ही छिपी पड़ी हैं।
स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केस, जो कि अपने केस के लंबाई चौड़ाई में ही घूमता फिरता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर, आने वाले जाने वाले जितने भी विजिटर होते हैं, आगंतुक होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। ही मतलब टाइगर, यानी कि वह जो है, ये भी स्टेंजा जो है जू का ही है। कहा गया है ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। वह पेट्रोलिंग कार यानी कि जितने भी गश्त करने वाले जो अधिकारीगण आते हैं, रात में जो निरीक्षण करने आते हैं, उनको जो है उनकी कार की आवाज़ को जो है लास्ट वॉइस तक जो है वो अंतिम जब तक कार आती है तब तक वो सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइड एट द ब्रिलियंट स्टार। और अपनी चमकदार आँखों से वो चमकते तारों को भी देखता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि टाइगर क्या करता है, जू में रह के बेचारा क्या कर सकता है। वो उसकी शक्ति जो है अब बार के पीछे छिपी पड़ी है, शक्ति निहित नहीं है वो उसके अंदर, अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। वह जो है पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को लास्ट मोमेंट तक जो है वो सुनता है और अपनी चमकदार आँखों से वो जो है चमकती तारों को जो है वो निहारता रहता है, एकटक देखता रहता है। तो ये जो पोएम था लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया, इसमें जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है वो टाइगर जो जू में रहते हैं और किस तरह का जो टाइगर रहते हैं जंगल में, उनके दोनों के ही रहन सहन व्यवहार में कितनी जो डिफरेंसेस है उसको बताया गया है। और साथ ही साथ पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो है जंगली जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उनका भी अपना जो है वो जीवन होता है, उनको भी खुले ज़िंदगी जीने का जो है वो हक होता है। उन्हें जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पोएम पसंद आया होगा। आगे के क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।